आज की इस वीडियो के अंदर आपके भाई के पास है Edge 30 Pro मोटरोला का और हम इसे करने वाले हैं अनबॉक्स आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये एक 5G फोन है, बॉक्स पर ही लिखा है क्लियरली। पहले अनबॉक्स करते हैं, बाद में क्लियरली बातें करेंगे इसके बारे में। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भाई काफ़ी क्लीन है इसका, एंड ऊपर ही फोन दिया है। मोटरोला हर बार की तरह यहाँ पर कवर लगाकर आपको फोन देता है, तो केस ठीक है। एंड यहाँ पर जो फिनिशिंग दी गई है ये देखेली लगती है कहीं तो अब इसे साइड करते हैं। बाकी फ़ोन की इन हैंड फील प्रीमियम है भाई। एंड नीचे की तरफ आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन दी गई है जिसे पढ़कर आप नीट क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी 68 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया है भाई मोटरोला ने। पहली बार आई थिंक इतना फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिली है हमें मोटरोला के साथ। एंड नीचे की तरफ मिलती है टाइप सी टू सी केबल। एंड मोटरोला इकलौती कंपनी है जो कि फ्लैगशिप के साथ साथ मिड रेंज में भी ना टाइप सी टू सी केबल देती है। तो मेरे को ये मस्त चीज लगी। अभी आपको भाई से सेटअप करके मिलता है। सबसे पहली चीज जो आप नोट करोगे इस फोन के अंदर वो है इसका यूआई। यहाँ पर इतना क्लीन यूआई ना, कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको फालतू की नहीं मिलती है। एंड यहाँ पर जो बिल्कुल यूआई का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल पिक्सल की तरह है, तो हम इसे इंडिया का पिक्सल बोल सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हैं, कंट्रोल पैनल देख सकते हैं, बड़ी बड़ी टाइल्स मिल जाए जैसे कि पिक्सल के अंदर दी जाती हैं। हालांकि मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगती एंड्रॉइड 12 के अंदर, वो है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आप उसे सिंगल टैप में ऑन ऑफ नहीं कर सकते, आपको 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। तो एंड्रॉइड 12 की ये वाली चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी। बाकी जो इस फोन का यूआई है वो बिल्कुल पिक्सल की तरह ही है। यहाँ पर चाहे मैं बड़े बड़े विजेट्स की बात करूं या बात करूं मैं वॉच की, यहाँ पर आपको बड़ी वॉच भी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये इंडिया का पिक्सल कह सकता हूं मैं इसे। बाकी यहाँ पर जो फोन में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया ना, ये काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है इस फोन का एक्सपीरियंस। यहाँ पर यूआई में कोई भी फ्रेम ड्रॉप, कोई भी जिटरिंग नहीं है, ये काफी स्मूथ रन कर रहा है। इवन ऐप ओपन और क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर ये भी काफी फास्ट है। एंड इसके अंदर UFS 3.1 एंड DDR5 रैम दी गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लैगशिप हार्डवेयर मिलता है इस फोन के अंदर। और ये फोन 5G तो है, 13 5G बैंड। और कमाल की बात है अगर इंडिया के अंदर 5G रोल आउट होता है और वो उस बैंड पर होता है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो ये उसके साथ भी कंपेटेबल हो जाएगा। और इस फोन के अंदर ट्रिपल कैरियर एग्रीगेशन दिया, 4G प्लस इंडोर भी मस्त मिल रहा है। बाकी इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। और इंडोर भी भाई इसकी स्पीड अभी मस्त देखने के लिए मिल रही है। अब इस फोन के अंदर जो मेन चीज है वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर। और ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहा है इस फोन का, क्योंकि जब हमने और काफी यूट्यूबर्स ने चाइनीज यूनिट यूज करी थी इस फोन की, तो वहां पर क्या था, काफी हीटिंग इश्यूज मिले थे। नॉर्मली भी 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी जब हमने टेस्ट करा, एक तो यहाँ पर Antutu में स्कोर तगड़ा मिला एंड इसका लास्ट टेम्परेचर 46-47 मैंने नोट किया है। बाकी यहाँ पर CPU थ्रोटलिंग में भी 84% की कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिली। एंड CPU थ्रोटलिंग के टाइम पर कोई भी हीटिंग नहीं मिली मुझे इस फोन के अंदर। साथ ही यहाँ पर जो मैक्सिमम GIPS है इस फोन के वो भी कमाल के हैं। तो 8 Gen 1 भाई काफी तगड़ा प्रोसेसर है एंड इसके अंदर भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। बाकी अगर BGMI गेम प्ले की बात करें 8 Gen 1 के साथ, तो यहाँ पर सेटिंग्स आपको मस्त मिलती है। स्मूथ, एक्सट्रीम एंड अल्ट्रा HD में आप अल्ट्रा तक गेम प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लैगशिप सेटिंग्स दी गई है, तो यहाँ पर थोड़ा खेल के देख लेते हैं। यहाँ पर गेम प्ले ना मस्त स्मूथ है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर ना द अनरियल इंजन 5 यूज किया है क्वालकॉम का, जिसकी वजह से जब आप गेम प्ले करोगे तो यहाँ पर स्मूथनेस भी मस्त मिलती है। साथ ही इसमें अगर आप HDR में गेम प्ले करोगे ना, तो वहाँ पर ग्राफिक्स और भी ज्यादा कमाल के मिलते हैं। तो अगर आप एक हार्डकोर गेमर भी हो ना, तो आप इसके अंदर मस्त गेमिंग कर सकते हो। मैंने ऑफ कैमरा भी इसके अंदर करीब 1 से 1.5 घंटे गेमिंग की है। और जिस तरीके से Antutu के अंदर ये 46-47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक चला गया था ना, वैसे यहाँ नहीं जाता। यहाँ पर टेम्परेचर रहता है हैवी गेमिंग में भी 40 to 43। और इतना तो अगर आप किसी भी फोन के अंदर गेम प्ले करोगे ना 1 से 1.5 घंटे हाई सेटिंग्स पर, तो इतना तो किसी भी फोन का टेम्परेचर जाएगा ही। तो किसी नॉर्मल यूजर के लिए या किसी गेमर के लिए यहाँ पर हीटिंग इश्यूज नहीं है। आप इसके अंदर कितना भी हैवी टास्क कर लो, बस अगर आपने Antutu रन कराया वहां पर आपको 46-47 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस में तो किंग है भाई ये फोन। बाकी इसमें अगर मैं डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करूं तो Edge 20 Pro के अंदर Corning Gorilla Glass 5 था, बट यहां पर उससे तगड़ा प्रोसेसर है और वो भी काफी सही प्राइस पर। तो इन्होंने Corning Gorilla Glass 3 दिया है फ्रंट में। और यहां पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें मिलता है OLED पैनल फुल HD प्लस HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। एंड यहां पर व्यूइंग एंगल्स में किसी भी तरीके का कोई भी टिंट नहीं है। और इस डिस्प्ले में ना फुल HD के साथ साथ HDR में भी OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। बाकी आप यहां पर कंटेंट देख ही सकते हैं भाई, क्वालिटी बहुत अच्छी है इस डिस्प्ले की। एंड व्यूइंग एंगल्स में भी किसी तरीके का कोई टिंट नहीं है। एंड जो बेजल्स है ना इसके भाई वो चिन के साइज के हैं, काफी कम है, जिसकी वजह से चिन फील होती नहीं है कि इस फोन के अंदर दी गई है। तो यहाँ पर मेरे को ये बहुत सही चीज लगी है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी इसकी एक नंबर है और डिटेल्स भी तगड़ी मिलती हैं। बाकी इस फोन के अंदर 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिया है। इंडोर तो मस्त परफॉर्म कर ही रही है। इवन मैंने एक चीज और देखी, जब मैं इसे आउटडोर ले गया था, 1200 निट्स वाले फोन को पूरी टक्कर देती है और इसकी आउटडोर विजिबिलिटी कमाल की है। और कंटेंट अगर आप विदाउट ईयरफोन देखते तो उसके लिए भी खासा ख्याल रखा गया है, बिकॉज इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं। साउंड सुन लेते हैं। भाई स्पीकर्स क्लीन, लाउड और बेस भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। एंड सबसे कमाल की चीज है, अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ज्यादा म्यूजिक सुनते हो ना, तो इसके अंदर क्वालकॉम साउंड दिया है, जिसकी वजह से 45% लेस लेटेंसी मिलेगी। साथ ही साउंड की क्वालिटी भी खराब नहीं होगी।
अब इसके अंदर जो एक मेरे को कमी लगी वो है इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। मतलब इसकी स्पीड तो मस्त है, लेकिन यहाँ पर जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आ रहा है ओलेड पैनल के साथ, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑल ओवर इसकी स्पीड काफी मस्त है। और इसके हैप्टिक्स की बताऊं ना, जैसे मोटोरोला देता है काफी सॉलिड हैप्टिक्स विद वेरिएशन, तो वही यहाँ पर मिलते हैं, तो हैप्टिक्स के मामले भी मस्त है। अब इस फोन के अंदर 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया है, 60 मतलब 60, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो भाई काफी आई प्लीजिंग फोटो कैप्चर कर रहा है। एंड लाइट कंट्रोल आप देखो, काफी लोग मुझसे बोल रहे थे कि इसका HDR अच्छे से काम नहीं करता, बट देख सकते हैं आप डोम को कितने अच्छे से इसने लाइट कंट्रोल किया, इवन मेरे फेस पे भी। एंड डिटेल्स भी ठीक देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि आप हाई रेज में भी फोटो कैप्चर कर सकते हो 60 मेगापिक्सल में, उसमें ज्यादा MB में फोटो कैप्चर करेगा। और इस फोन के सारे कैमराज ना HDR में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी हमने आउटडोर भी बहुत सी फोटो कैप्चर करी है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ये लाइट कंट्रोल काफी अच्छे से कर लेता है। इसका डेप्थ ऑफ फील्ड कमाल का है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है। इस फोन के कैमराज बेसिकली उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिनको फोटो क्लिक करनी है, डायरेक्ट सोशल मीडिया पर अपलोड कर देनी है, उनको एडिटिंग नहीं करनी ज्यादा। तो इसका फ्रंट कैमरा मेरे को अभी तक ठीक लगा जितना मैंने इसे टेस्ट किया है। बाकी इसमें बैक में मेन कैमरा दिया है 50 मेगापिक्सल का विद OIS। एंड हमने आउटडोर में जितनी भी फोटो कैप्चर करी ना, यहाँ पर लाइट कंट्रोल काफी अच्छा है, डिटेल्स मस्त देखने के लिए मिलती है, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा है। अब मैंने ट्विटर पर एक फोटो डाली थी, एक नहीं खैर 4 डाली थी। फर्स्ट फोटो में काफी लोगों ने बोला कि इसका HDR अच्छे से काम नहीं कर रहा, ओवर एक्सपोज है, तो मेरे को भी ओवर एक्सपोज लगा था। लेकिन जब मैंने S21 FE से साइड बाय साइड कंपेयर किया, तो इसने S21 FE से ज्यादा अच्छी लाइट कंट्रोल की थी। यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट्स हैं। बेसिकली यहाँ पर दोनों ने लाइट काफी अच्छे से कंट्रोल करी है। ये जो सिचुएशन है ना, जब आप शैडो में खड़े होते हो, बैकग्राउंड में लाइट होती है, तो यहाँ पर मैंने देखा आईफोन तक भाई लाइट कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो बैक कैमरा मैंने जितना भी टेस्ट करा ना, मेन वाला भाई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आई प्लीजिंग कलर्स देता है। जिन लोगों को आई प्लीजिंग कलर्स चाहिए उनके लिए है डेफिनेटली। बाकी इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है। यहाँ पर जब आपने फोटो कैप्चर करी, डिटेल्स अच्छी है, फील्ड ऑफ व्यू अच्छा है, लाइट कंट्रोल भी मस्त है, और अगेन कलर आई प्लीजिंग मिलते हैं, जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। तो आप मुझे बताना जरूर कि आपको इसकी फोटोज कैसी लगी। एंड इस अल्ट्रा वाइड को आप एज अ मैक्रो कैमरा सेंसर भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैक्रो फोटोज के अंदर भी डिटेल मस्त मिलती है। बाकी इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से ना भी होता तो भी डेप्थ अच्छी कैप्चर करता है। अब इस फोन की इन हैंड फील और बिल्ड की मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। तो इसकी इन हैंड फील प्रीमियम है। इसके बैक में ग्लास दिया है Corning Gorilla Glass 5 विद मैट फिनिशिंग, और आप इसे विदाउट कवर भी यूज कर सकते हो। एंड डिजाइन सब्जेक्टिव चॉइस है, आपको कैसा लगा वो मुझे जरूर बताना, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और डिजाइन इसका इंप्रूव होना चाहिए था। साथ ही यहाँ पर अगर मैं साइड फ्रेम की बात करूँ तो इसमें प्लास्टिक का है। S20 Pro में मेटल का दिया था, बट कॉस्ट को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर कंपनी ने प्लास्टिक दी है। बट ऑल ओवर इस फोन की इन हैंड फील काफी प्रीमियम है, एंड आप इसे ना डे टू डे लाइफ में मस्त यूज कर सकते हो। अब जब हमने चाइनीज यूनिट इस फोन की यूज की थी, उसके अंदर थी 5000 mAh की बैटरी, इसके अंदर 4800 mAh की बैटरी है, और बॉक्स के अंदर 68 वोल्ट का चार्जर भी दिया है। और जो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है इस फोन की 0 to 100 चार्जिंग स्पीड, वो बोलती है 30 मिनट्स में, बट हमने जब इसे चार्ज करा 35 to 40 मिनट्स में इजीली चार्ज हो गया 0 to 100। साथ ही ये फोन वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 15 वोल्ट की। बाकी अब इसके बात करें बैटरी बैकअप की, तो मैंने इसे अभी तक जितना यूज करा है ना चाइनीज यूनिट से, तो भाई ये इंप्रूव लग रहा है। बाकी आपका भाई और अच्छे से बताएगा जब मैं इसे 4-5 दिन और यूज कर लूंगा अच्छे से। तो ऑल ओवर भाई अगर आप पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस चाहते हो, वो भी बिल्कुल तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि इससे ऊपर अभी प्रोसेसर नहीं है एंड्रॉइड के अंदर, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको फोन कैसा लगा, और लॉन्डे की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच यू हार्ट स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस।